तशनगी। मेरी तो समझ में नहीं आता लोग मरी क्यों आते हैं, इतना रश, इतना शोर। मैं तो यहाँ 2 दिन खूब मजे करने वाली हूँ। सुनो, आगे घूम कर आए, आगे बड़ी खूबसूरत पहाड़ी है। तुम जब कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं चलने को तैयार हूँ। चले। सुनो, थकन सी नहीं हो रही? नहीं, मुझे तो बिल्कुल थकन नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर तुम घूम कर आओ। मुझे तो अजीब सी थकन हो रही है। आई थिंक मैं सोऊंगा थोड़ी देर। तो चलो, सी यू। पता नहीं ये शख्स इस तरह क्यों करता है। ठीक है, तो तुम उसे देख लो, अगर नहीं हो सका तो मैं कर लूंगी। सही है? सही है, ठीक है जी। क्या हो रहा है यहाँ? जी वो बस ऐसी बातें कर रहे थे। फालतू के कामों में ना कम वक्त जाया किया करो। मैं बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक खाना तैयार होना चाहिए। जी। और हाँ, जो सारा सामान बिखरा पड़ा उसे भी समेटो। मेरे ग्लासेस नहीं मिल रहे, ढूंढ के रखना। ये बाजी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सकीना, बुरी बात है, ऐसा मत कहो। अच्छा सुनो, किचन में जाकर सब्जी काट कर रख दो। अच्छा। मैं इनके बैग कमरे में रखकर फिर आती हूँ किचन में। अच्छा जी, ठीक है। क्या चक्कर है ब्रो? कैसा चक्कर? यही के आजकल निताशा को बड़ा फ्री करा रहे हो, बड़ी लिफ्ट दे रहे हो। तो इसमें बुरा क्या? यानी वो छोड़कर चली गई और ये अच्छी लगने लगी। तू पागल हो गया है क्या? फजूल बातें मत कर। तुझे पता है मुझे नताशा कभी उस तरह अच्छी लगी नहीं सकती। अच्छा, फ्री तो बड़े हो रहे थे। तू जेलस हो रहा है? हो ही ना जाऊं मैं जेलस। इससे अच्छा तो ये है कि तुम मुझे अपनी महबूबा रख लो। ओह यार, प्लीज, यू आर सिक। शुक्र है तुम हंसे तो। वैसे तुझे पता है मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब दिल खोल के हंसा था। मेरी हंसी भी वो अपने साथ ही ले गई। क्यों? क्या वही तुम्हारी जिंदगी थी? हम सब, मैं, हमारी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? अगर तुम लोगों की अहमियत नहीं होती ना तो मैं वापस कभी ना आता यहाँ पे। कराची में अपनी सारी जिंदगी गुजार देता। शुक्र है तुमने खुदकुशी नहीं की। शायद वो भी कर लेता अगर मुझे पता ना होता कि वो हराम होती। अच्छा, लेकिन तू सीरियस क्यों हो रहा है? अब मैं आ गया हूँ ना वापस, और अब मैं अपनी आखिरी सांस तक जीऊँ। अच्छा, तुम्हारे ख्यालात जानकर बड़ी खुशी हुई मुझे। अगर तुम दोनों ने इसी तरह दूर दूर रहना था तो हमें साथ लाने की जरूरत क्या थी? हैं? हम तो नहीं साथ लेके आए थे आप लोग तो खुद हमारे पीछे आ रहे थे। ऐसे ही है ना? अरे नताशा रुको। नताशा, यार मजाक कर रहा था। आदत है। नाराज कर दिया उसे। एक बात बताओ दिल से, ये लड़की है ना, एक आंख अच्छी नहीं लगती मुझे। सारी कायनात में लड़कियां खत्म हो जाए और ये आखिरी चॉइस है, मैं इससे शादी करूं। खुदा की कसम, मैं इनकार कर दूं, भाग जाऊं, कभी शादी ना करूं उससे। ये बहुत बोरिंग है, मेंटली टॉर्चर देती है ये। चल आजा, दूर निकल जाए। यार तू ही जा भाई। अरे तू पागल। अरे चल। ताबा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या मतलब? तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, जब से तुम्हें पहली मर्तबा देखा था, और तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती।
अरे इतना इग्नोर क्यों करती हो मुझे? पसंद करता हूँ तुम्हें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बदतमीजी है? हटो यहाँ से, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा तब तक जब तक कि तुम मुझे खुद परमिशन नहीं दे देती कि मैं अपने और तुम्हारे बारे में बेगम साहिबा से बात करूं। हाथ छोड़ो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पियां इतनी जल्दी बदल जाती हैं। शादी का चक्कर किसी गरीब कर दिया और शादी एक अमीर आदमी से कर ली और अब फिर किसी तीसरे पर डोले डाल रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए था। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने, वो भी इतनी आसानी से। तुम मुझसे बदगुमान ही सही, लेकिन मेरे लिए ऐसे अल्फाज। दादू मैं खाना लगवा दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। वो शहरयार और जोहिर आ जाए ना, फिर लगा देना। ये लड़कियां आ गई, लड़के कहाँ रह गए? ताबा नजर नहीं आ रही है। दादी वो ताबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत तेज़ बुखार हुआ हुआ है उसे। मैं भी लिटा कर आई हूँ उसे उसके कमरे में। मीना तुम भी हद करती हो, अब बता रही हो तुम मुझे। मैं देखती हूँ चल के। कसम से बाजी, आजकल के मुलाजमों को तो बहाने ही चाहिए काम ना करने। अब सारे काम कौन करेगा भला? ताबा मुलाजमा नहीं है। बेहतर है कि अपना रवैया और लहजा दुरुस्त कर लो। अच्छा, मुलाजमा नहीं तो फिर क्या? जरा वजाहत करेंगे आप? हमारी मेहमान है, मेरे मरहूम दोस्त की बेवा है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है। भाई साहब मैं एक बात जानती हूँ, अगर वो किसी अच्छी फैमिली से होती तो यूं आज हमारे दर पर ना पड़ी होती। मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। मैंने सिर्फ इतनी इजाजत दी थी कि घर के कामकाज देख लेगी ताकि उसका दिल लगा रहे। तुम लोगों ने तो उसे नौकरानी समझ लिया है। कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। शहरयार, मेरे साथ आओ। ताबा को तेज बुखार है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। वैसे खालिद भाई ने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है इस ताबा को। मैं क्या कहूँ, उनके अजीज दोस्त की बेवा है। इसको तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। दादू आप परेशान ना हो, मैं चेक करता हूँ। इसको तो 104 बुखार है, पानी की पट्टियां रखनी होंगी। इतना तेज बुखार? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मेरा ख्याल है किसी डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। ताबा, ताबा, बहुत तेज बुखार है। मैं पानी की पट्टियों का इंतजाम करता हूँ।
शादी का चक्कर किसी गरीब का दिया और शादी एक अमीर आदमी से कर ली और अब फिर किसी तीसरे बड़ों में डाल रही। ये सब मेरी वजह से हुआ। यकीनन मेरी घटिया बात ने उसे बीमार कर दिया, वरना कुछ देर पहले तो वो अच्छी बनी थी। क्यों इस्तेमाल किए मैंने उसके लिए वो घटिया अल्फाज, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो ऐसी नहीं है। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई थी। ज़ुहैर, अरे बेटा खाना तो खा लो, कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। ये खाने के वक्त कहाँ चला गया ये लड़का? हालांकि आपने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो चला गया। मेरी सुनता ही कहाँ है वो? आप सख्ती भी तो नहीं करती इस पर। बेटा क्या सख्ती करूं मैं? इकलौती औलाद है मेरी, लाडों में पला हुआ है और मुझे तो डर लगता है कहीं सख्ती करूंगी तो वापस कराची ना चला जाए। बात तो सोचने वाली है बाजी, मगर गलत किया इसने कि बगैर जवाब दिए ही चला गया। खैर चले अंदर चले, आ जाएगा। आ जाए। मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे हमदम तेरा जवाब नहीं। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब दादू बस करते, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाक ठीक हो, अब भी कितना तेज बुखार है? 104 से 102 पर तो आ गया है ना। तुम्हारी नजर में 102 बुखार कुछ नहीं होता? अच्छा दादू, सकीना 2 बार आ गई है आपको खाने का कहने के लिए। अरे खा लूंगी, खाना भी भागा नहीं जा रहा है। मैंने सकीना को तुम्हारे लिए यखनी बनाने को कहा है, वो पिला दूं अपने हाथ से, तब चैन आएगा मुझे। बताए दादू, अब बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह है। हाँ तो तुम क्या चाहती हो? रोज़े हशर तुम्हारी अम्मा मेरा दामन पकड़े कि अम्मा जी आपसे 1 घंटा भी मेरी बेटी की तीमारदारी नहीं हुई? 1 घंटा 2 घंटे हो गए आपको मेरे पास। तो सकीना कहाँ रह गई पता नहीं। मेरे बीमार होने की वजह से बहुत बर्डन हो गया ना उस पर। अरे तो कोई बात नहीं बेटा, उसका काम है। इंसानियत भी कोई चीज होती है, जब वो बीमार पड़े तो तुम उसकी खिदमत कर लेना। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पियां इतनी जल्दी बदल जाती। शादी का चक्कर किसी गरीब को दिया और शादी एक अमीर आदमी से कर ली और अब फिर किसी तीसरे बड़ों में डाल रही। यही मेरी सजा। मैंने इतनी घटिया बात मुंह से निकाली कैसे? वो किसी से शादी जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा खेल नहीं खेल सकती। मैंने ये सब उससे कहा कैसे? अब सारे दरियाओं, सारी झीलों का पानी मिलकर भी मेरी सोच और जुबान की गंदगी को नहीं धो सकता।
आज मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया। सीरियसली तुम्हें तो रस्सियों से बांध लेना चाहिए। बगैर बताए पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। कहाँ थे? यहीं तक गया था। यहीं कहाँ तक बताओ? अरे यार यहीं तक गया था, कि दूर नहीं गया। अरे मुझे सुहेल, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। बुखार नहीं है, हल्का सा टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, ऐसे मौसम में विदाउट जैकेट घूमोगे तो बीमार नहीं होगे तो और क्या होगे? लगता है आज मेरी नौकरी का दिन है। सीरियसली, वहाँ पे ताबा बीमार है और यहाँ आप। अब आपकी भी खिदमत करनी पड़ेगी मुझे। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। हल्का सा टेम्परेचर है, नींद पूरी करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। खबरदार खबरदार, सोने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं तुम्हें टैबलेट दूंगा, उसके बाद तुम्हारा बुखार चेक करूंगा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? I'm sorry यार, अब मैं पागल हो गया हूँ खुद। सीरियसली चलो आओ। गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है पहले से। शुक्र है बुखार तो टूट गया। उसकी तबीयत कैसी है? कौन? ताबा? बेहतर है। रात को तो उसने डरा ही दिया था, ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। माशाल्लाह से अब बेहतर है। सुहेर, ताई अम्मी तुम्हारे लिए पूछने आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे। मुझे एक बात बताओ, तुम ताई अम्मी को इतना तंग क्यों करते हो? प्लीज यार, मैं किसी को परेशान नहीं करता। अच्छा, ये जो बगैर बताए तुम गायब हो जाते हो, सब कितना परेशान हो जाते हैं तुम्हें पता है? किसी को मेरी इतनी परवाह नहीं है कि कोई परेशान हो। ड्रामे। ये बातें तुम्हारे मुंह से बहुत अजीब लगती हैं सोई। तुम्हारे लिए कोई भी परेशान नहीं होता? अच्छा शहरी, तुम चलो मुंह धो के आता। धो लो तुम अपना मुंह, दिल की तसल्ली के लिए। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। मैंने कल गुस्से में उससे कितनी बेहुदा बात कह दी थी, और जब मैंने उससे हर ताल्लुक खत्म कर लिया तो मुझे ये सब कहने का क्या हक था? वो किसी से भी मिले, कुछ भी करे, मैं उससे सख्त नाराज हूं, लेकिन क्या वाकई में उससे हर ताल्लुक तोड़ चुका? नहीं मिलना, नहीं देखना और नहीं बोलना इस बात का सबूत तो नहीं कि मैं उससे कतई ताल्लुक कर चुका हूं। मैं उससे नाराज होने के बावजूद हर घड़ी हर पल उसी को तो सोचता रहता। क्या मुझे उससे वो सारी बेहुदा बातें करने की माफी मांगनी चाहिए? बोर कर दिया है तुमने। बताए बगैर गायब हो गए, बुखार चढ़ा लिया, जरा मजा नहीं आ रहा। पता नहीं हम लोग यहाँ आए ही क्यों। रेस्ट हाउस नहीं, मुझे ये हॉस्पिटल लग रहा है। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, चली जाओ वापस। और वैसे भी मेरा प्लान नहीं था, तो अपनी मर्जी से आई है। तुम्हें कभी कभी क्या हो जाता है? मैंने तो वैसे ही एक बात कर दी, ओवर रिएक्ट करने लगते हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, सच बोलता हूँ। तो तुम्हें यही बुरा लगता है। चल बैठो यहाँ। ऐसे अकेले कमरे में बैठे बैठे तो बीमार हो जाओगी। यहाँ बच्चों के साथ बैठो, हंसो, बोलो। हम सब तुम्हारे अपने ही तो हैं।
आपको इसको मेरे साथ ही बिठाना था। क्या हो गया है नताशा? एक तो बीमार, दूसरा शादी होते ही बेवा हो गई। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है नताशा? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और इसकी नहुसत से छोड़े। किस कदर फजूल बात करके गई है। छोड़े दादू, आप ये हमेशा ऐसे ही करती है। पता नहीं इस लड़की में इतना गुरूर कहाँ से आ गया। ताबा प्लीज, मैं नताशा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माफ कर दो उसे। बस बेटा, लोगों की बातों का इस तरह बुरा नहीं मानते, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और हर शख्स अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है। तुम्हारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ताबा प्लीज खुद को संभालो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। दादू बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नताशा हमेशा ऐसी फजूल बातें करती है। ये हुई ना बात, बहनें हमेशा भाइयों की बातें मानती हैं। तुम मेरी बहुत प्यारी बहन। तुम बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं है? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा जो तुम लड़ने आ गई। मगर एक मजबूर लड़की को तो कहा है ना, न जाने वो किस मजबूरी के तहत यहाँ रह रहे हैं। ओह प्लीज, मेरा मजीद मूड खराब मत करो। पहले ही बहुत मूड खराब है ज़ुहैर की वजह से। न जाने तुम कब बदलोगे। हेलो गर्ल्स, मैं आउटिंग पे बाहर जा रहा हूँ। किसी को साथ चलना है तो चले, शाम तक घर वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मोस्ट वेलकम। नताशा, तुम हमारे साथ चल रही हो? नो थैंक्स, मुझे फजूल में सड़कें नापने का शौक नहीं है। थैंक यू सो मच ना चलने के लिए। मुझे भी फजूल कंपनी में मजा ही नहीं आता मोहतरमा। ठीक है, बाय, चले। प्लीज आफ्टर यू। तुमने इस जंगली बिल्ली को क्यों इनवाइट कर लिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो इस खूबसूरत वादियों में हम एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लाओ, वो जंगली बिल्ली नहीं, मेरी बहन है। पागल। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कब इनकार किया कि तुम्हारी बहन नहीं है। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो किसी को भी इन्वाइट नहीं करना, स्पेशली इस जंगली बिल्ली को तो बिल्कुल भी नहीं। दिशाली, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर उसके बारे में। हमेशा मेरी बहन की बुराई। तुम ऐसी तो नहीं थी ताबा। मुझसे हर बात कहे बगैर तुम्हें चैन नहीं आता था, लेकिन अब मुद्दत से तुम मुझे अपने सामने पाकर भी कितनी अनजान, यूं कि जैसे मुझे जानती ही नहीं। तुम जो मुझसे कुछ कहे बगैर मेरी जिंदगी से निकल गए, क्या हक था तुम्हें इस बात का? क्या हक था तुम्हें कि मेरी जिंदगी से खेल, मुझसे मोहब्बत करके मुझे तन्हा कर दो? तुम्हें कितना ढूंढा मैंने, किस किस से मैंने तुम्हारा पता पूछा, लेकिन तुम मुझे मिली भी तो कहां? मेरे अपने घर में किसी और की बनकर।
दादू, आज मैं आपको फैसला सुनाऊंगा। कैसा फैसला बेटा? घर जाके सुनाऊंगा मैं। भाई यहाँ क्यों नहीं? इजाजत नहीं है अभी मुझे। किसकी इजाजत? अरे जोहिर कहाँ है, घर जाके बताऊंगा। अच्छा भाई, घर जाकर बता देना। अब निकलने की तैयारी करो, घर पहुंचते पहुंचते ना बहुत रात हो जाएगी। अरे भाभी, मैं भी यही कहने वाला था। चलो बच्चियों, जाके सामान समेटो, 1 घंटे के अंदर अंदर हमें यहाँ से निकलना है। ये सकीना और ताबा कहाँ हैं? उन्हें कहें सामान समेटे। ताबा की तबीयत अभी ठीक नहीं है और सकीना अकेली क्या क्या काम करेगी। जाओ तुम अपने हाथ से करो। तो आपका क्या मतलब है? हम दोनों मासियां बन जाएं? और ये ताबा हर वक्त बीमार रहती है, अजीब ड्रामा है भाई। बेटा, इंसान को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। वैसे भी ताबा इस घर की मुलाजमा नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? तुम्हारी तरह एक बच्ची है, पढ़ी लिखी, खानदानी। पढ़ी लिखी खानदानी? अगर खानदानी होती ना तो यहाँ ना पड़ी हुई होती। नताशा, शट योर माउथ। तुम अपनी हद से गुजर रही हो। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं है कि अपने चचा से बात कर रही हो? भाई साहब, अब बच्ची पर क्यों चला रहे हैं? एक गैर के लिए? रजिया, तुम्हें क्या हो गया? अपनी बच्ची की गलत बात पर तुम उसकी हिमायत कर रही हो। ऐसे होती है तरबियत? याद रखो, उसको एक न एक दिन पराए घर जाना है। दादी, आपका क्या मतलब है कि मैं बिगड़ी हुई? मेरी तरबियत ठीक नहीं हुई? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? हम सब तुम्हारे बड़े हैं। सॉरी बोलो दादू को। मैं उस मामूली लड़की के लिए माफी नहीं मांगूंगी। My foot। क्या तरबियत की है नाइमा ने। मीना भी तो है, कितनी सुलझी हुई बच्ची है। वैसे अम्मा, आपने उसे बिला वजह नाराज कर दिया। बिला वजह ताई अम्मी? वो तो शुरू से ही बदतमीज है। आज तो उसने हद ही कर दी, दादू को नहीं बख्शा। और अम्मी को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा अच्छा, बस करो और चलने की तैयारी करो। ये सारे मसले ना घर जाकर सॉल्व कर लेना। नताशा, क्या बात है? सारे रास्ते तुम्हारा मूड खराब रहा ना, तुम किसी से बात करी थी, आखिर हुआ क्या है? ये आपका पूरा खानदान मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? मेरा खानदान? क्या मतलब है तुम्हारा? ये आपका ससुराल, और मीना भी उन्हीं के पीछे लगी रहती है। खुलकर बताओ, क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? ये ताबा कौन है जिसकी हमदर्दी का बुखार सबको चढ़ा रहता है? मुझे क्या पता, खालिद भाई की नूर नजर है, पता नहीं कहां से उठाकर ले आए उसे। जहां से भी लाए हो, बस उसकी वजह से मुझे क्यों बातें सुननी पड़ती हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला किसी की क्या मजाल कि किसी गैर के पीछे ये मेरी बेटी को बातें सुनाए? ये मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। उसे समझाने के बजाय आप उसकी हिमायत दे रही हैं। तुम तो मेरे किसी भी मामले में मत बोला करो। तुम सिर्फ दादी और शहरियार की चमची हो। मेरी और अम्मी की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नताशा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। मगर अम्मी, गलत तो गलत होता है ना। उस बेचारी ने। बेचारी? तुम्हें वो बेचारी नजर आती है? हाँ, उसने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम्हारा बिगाड़ा क्या है आखिर? मीना, अम्मी, तुम किसी गैर के पीछे अपनी बहन से यूं नहीं लड़ सकती। आई समझ तुम्हें? मैं आपको बता रही हूँ, आप गलत कर रही हैं। मीना, मैं तुमसे कह रही हूँ कि चुप हो जाओ और तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। ये ना हो कि मेरा हाथ तुम पे उठ जाए। खामोश हो। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। मैं कल ही बाजी से बात करती हूँ। ये सब कुछ हरगिज नहीं होने दूंगी मैं।
कुछ ही दिनों में इस ताबा ने सबको अपना हिमायती बना लिया। देखती हूं मैं कब तक ये हमदर्दियां चलती हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नताशा, इसके जाने का बंदोबस्त तो मैं करती हूँ। लेकिन नताशा, डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि अगर बाजी ने भी साथ छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। पहले तो आप इसको ठीक करो। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसे तो मैं संभाल लूंगी। अरे शहरयार की ख्वाहिश है तो मुझे भी बहुत खुशी है। मीना अच्छी बच्ची है। हाँ भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब घर के रिश्ते अगर घर में तय हो जाएं, ये तो बहुत अच्छा है। अब देखे ना, पता नहीं बाहर से आई हुई लड़की हमारे घर में क्या तमाशे करती फिरे। ठीक है, तुम नायमा से बात कर लो, अगर वो राजी है तो घर में छोटी सी तकरीब कर लेते हैं शहरयार और मीना की। भाई साहब, मुझे ये बात कुछ मुमकिन नहीं लग रही, क्योंकि मीना छोटी है और नताशा बड़ी। ये कौन सी किताब में लिखा है कि बड़ी से पहले छोटी की मंगनी तय नहीं हो सकती? भाई साहब, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि दुनिया वालों को तो जवाब मैंने ही देना है ना, कि बड़ी को मैंने बिठा कर रखा और छोटी का रिश्ता पहले तय कर दिया। नायमा, क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही हो? ज़ुहैर आ रहा है ना, मैं उससे बात करूंगी। बाजी, मेरी बात गौर से सुनिए। ज़ुहैर का मिजाज तक नहीं मिलता है, वो मुंह नहीं लगाता है नताशा को, और आप कह रही हैं कि आप उससे बात करेंगी। ये करेगा ना, हर काम में वक्त लगता है। अरे भाई, कोई भी फैसला करने से पहले उससे बात जरूर कर लेना। बच्चों की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। वैसे भी कोई फैसला करने से पहले आपस में मशवरा कर लेना अच्छा होता है। भाई साहब, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आपने किस खुशी में एक जवान जहान लड़की को लड़कों से भरे घर में लाकर रख दिया? अब आप बात कर रहे हैं कि मशवरा कर लेना चाहिए। नायमा, कैसी बातें कर रही हो? इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? खुद तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपने किसी से पूछा नहीं भाई साहब, और अब आप हम सबको मशवरा दे रहे हैं कि हम मशवरा कर लें। वाह नायमा, क्या हो गया? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ बाजी, आप नहीं जानती, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह एक गैर लड़की के पीछे मेरी बेटी को इस घर में लेट डाउन किया जाता है, और सारे देख रहे होते, फिर भी आप चाहती हैं कि मैं चुप रहूं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। नताशा इस घर की बेटी है और ताबा मेहमान है, और नताशा कई बार उसके साथ ज्यादती कर चुकी है। तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए कि किसी को हकीर समझना अल्लाह के नजदीक कितना बुरा है। अच्छा छोड़े ना इस बहस को, क्या हो गया आप लोगों को? हम तो शहरयार और मीना के रिश्ते की बात कर रहे थे ना। बाजी, मेरा फैसला अटल है, जो बात मैंने सोच ली सो सोच ली। जब तक नताशा की बात पक्की नहीं होती, मैं मीना और शहरयार के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं कर सकती। मेरी तरफ से आप इनकार समझिए, एंड आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। यार ये क्या बात हुई सोहेल? जब तक ये साली साहबा ठिकाने नहीं लग जाती, हमारी नैया पार ही नहीं होगी। एक्सक्यूज मी भाईजान, कहाँ खोए हुए हो? मैंने बात क्या की, तुम तो कराची पहुंच गए। क्या हो गया? मुझे कराची जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्हीं मोहतरमा के ख्याल में डूबे हुए होगे ना, जो अब किसी और की हो चुकी है। यार फिलहाल तू भाई सब चीजें भूल जा, मेरे बारे में सोच। चाची ने मामला अटका दिया है। क्या कह दिया चाची ने? क्या हो गया ज़ुहैर? तुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया तो था मैंने रास्ते में। तो यार वो इतना बड़ा मसला तो नहीं है ना, खाली चाचा से बात करो, वो नामा चाची को मना लेंगे। एक्सक्यूज मी, वो अड़ी हुई हैं, पहले नताशा फिर मीना। अरे तो होने दो नताशा की शादी पहले। ज़ुहैर भाईजान, पहले आप हाँ तो करें, तभी ये रास्ते से बला हटेगी। मैं क्यों हाँ करूंगा? मैं तो उनको बहुत पहले इनकार कर चुका हूँ। ओ भाई क्या हो गया तुझे? सारी उम्र कवारा रहना है क्या? तो क्या हो गया? कोई अनहोनी तो नहीं है इसमें? नहीं 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 नहीं, मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। शेरी तुम मुझे छोड़ो और अपनी शादी की फिक्र करो, वो मसलों में पड़ी हुई है। फिक्र ना होती तो बाबा जान से बात करता मैं। अच्छा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, इस महीने तेरी मंगनी मैं मीना से करवा के रहूंगा। अरे जियो मेरे दोस्त, मेरे लाल। चल एक कप चाय हो जाए। कॉफी कॉफी, टुडेज कॉफी डे।
देख वो तू सामने देख रहा है, वो कॉफी का ढाबा है, जा मेरे लिए भी लेकर आ। ऐसा हो ही ना, जा दोनों भाई साथ जाएंगे। लेट्स गो।